भारतीय दहशतगर्द। ये जंग नजर नहीं आती लेकिन लड़ी जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की साजिश, दहशतगर्द तंजीमों के खतरनाक मंसूबे और एक मर्द मुजाहिद की जुर्रतमंदाना जवाबी कार्रवाइयाँ। दुश्मन जहाँ भी होगा हम वहाँ पहुँचेंगे। भारतीय दहशतगर्द। मैडम माधवी ने दूसरा सिगरेट सुलगाने के बाद कहा, हमें अपने दफ्तर में ज़रूरी फाइलें रखने के वास्ते एक फालतू बड़ी अलमारी की ज़रूरत है। ये अलमारी लकड़ी की होगी, इसलिए कि उस समंदरी इलाके में लोहे की अलमारी को बहुत जल्द जंग लग जाता है। चीफ वार्डन ने मुझे बतौर अपने सेक्रेटरी के इस बात का इख्तियार दिया है कि मैं खुद शहर की मार्केट से अलमारी पसंद करके खरीदूं और उसे सप्लाई स्टीमर के जरिए दफ्तर में पहुंचाऊं। बस तुम उस अलमारी में छुप कर समंदर अबूर करोगे और जेल के अंदर भी पहुंच जाओगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये प्लान जैसे कुदरत ने खुद हमें मुहैया कर दिया था। जेल की चार दीवारी के अंदर पहुंचने और खतरनाक समंदर अबूर करने का इससे कारगर तरीका कोई और नहीं हो सकता था। मैंने मैडम माधवी से कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर समंदरी सफर के दौरान किसी ने अलमारी को खोलकर देखने की कोशिश की तो फिर क्या होगा? मैडम माधवी कहने लगी, मैं उस अलमारी के साथ स्टीमर पर सफर कर रही होंगी। उसी रोज मैं खुद मार्केट से अलमारी खरीद कर अपने सामने स्टीमर में रखवा दूंगी और खुद भी उसी स्टीमर में बैठकर जजीरे पर जाऊंगी। मैंने कहा, फिर ठीक है। इस तरह मैं बड़ी आसानी से जेल के अंदर चीफ वार्डन के ऑफिस तक पहुंच जाऊंगा। मगर उसके बाद क्या होगा? मैडम माधवी ने आहिस्ता आहिस्ता असबात में सर हिलाते हुए कहा, यह मैं तुम्हें वहां पहुंचकर बताऊंगी। अभी तुम सिर्फ इतना करो कि गाजी से कहकर अपने लिए ऐसा पिस्तौल या रिवॉल्वर हासिल कर लो जिसकी नाली पर साइलेंसर लगा हो और उसके फायर करने की आवाज पैदा ना हो। कैप्टन जमशेद को जेल से फरार करवाते वक्त तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैंने कहा, उसका इंतजाम हो जाएगा। मुझे किस रोज स्टीमर पर, मेरा मतलब है अलमारी के अंदर सफर करना होगा। माधवी बोली, सिर्फ कल का दिन बाकी है। परसों शाम को स्टीमर जेल की सप्लाई लेकर जजीरे की तरफ रवाना होगा। मैं परसों 2 बजे के बाद मार्केट से अलमारी खरीद कर उसे साथ लेकर स्टीमर पर सवार होंगी। अल्लोर की गोदी के करीब ही मेरी एक सहेली की कोठी है। कोठी का एक गैराज है जो खाली रहता है क्योंकि मेरी सहेली के खामद के पास अभी गाड़ी नहीं है। लकड़ी की ये अलमारी कोठी के गैराज में शाम तक पड़ी रहेगी। शाम होने से जरा पहले तुम मेरे साथ उस गैराज में जाओगे और वहीं तुम अलमारी के अंदर छुप कर बैठ जाओगे। वहां से अलमारी एलोर घाट पर पहुंचने के बाद स्टीमर पर रखवा दी जाएगी। मैं इस दौरान अलमारी के साथ होंगी। मैं इतनी देर कहाँ रहूंगा? वो बोली, तुम अभी मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें दूर से अपनी सहेली की कोठी का गैराज दिखा दूंगी। तुम कल दोपहर के बाद पूरे 4 बजे वहां आ जाओगे। मैं तुम्हें गैराज के बाहर मिलूंगी, मगर मेरे इशारे के बगैर कोठी में हरगिज दाखिल ना होना। तुम समझ गए हो ना? मैंने कहा, बिल्कुल समझ गया हूँ। तुम फिर मेरे साथ आओ। हम दोनों गाजी के मकान से निकलकर बाजार में आ गए। वहां से हमने एक रिक्शा लिया। उसी सड़क पर आगे जाकर तीसरे चौक में दाएं तरफ एक छोटी सी सड़क मुड़ती थी। उस सड़क पर दरख्तों के दरमियान एक पुरानी सी शिकस्ता कोठी थी। अगर आप इससे रिलेटेड मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। माधवी और मैं रिक्शे से उतरकर कुछ फासले पर जाकर खड़े हो गए थे। माधवी ने दूर से मुझे कोठी का गैराज दिखाया और बोली, कल ठीक 4 बजे जब तुम यहाँ आओगे तो मैं पहले से गैराज के पास खड़ी होंगी। रिक्शे में आना और रिक्शा चौक में ही छोड़ देना। आओ अब वापस चलते हैं। हम उस रिक्शे में बैठकर गाजी के मकान पर आ गए। वो अभी तक नहीं आया था। मैं और माधवी अपने प्लान की तफसीलात पर गौर करते रहे। वो कहने लगी, तुम ज्यादा देर तक अलमारी में नहीं रहोगे। इसके बावजूद मैं लकड़ी की ऐसी अलमारी खरीदूंगी जिसके ऊपर की जानिब 2 छोटे छोटे जालीदार रोशनदान बने होते हैं। इस किस्म की अलमारियां अक्सर तैयार होती हैं ताकि अलमारी में ताज़ा हवा आती रहे, क्योंकि यहाँ लोग इस किस्म की अलमारियों में कपड़े वगैरह, खाने पीने की चीजें भी रखते हैं। इतने में गाजी भी आ गया। मैडम माधवी ने उसे सारा प्लान बता दिया। गाजी को प्लान पसंद आया। कहने लगा, मगर सवाल ये है कि अगर हमारा दोस्त तुम्हारी मदद से कैप्टन जमशेद को काल कोठरी से निकालने में कामयाब हो गया तो वो उसे उस जहन्नमी जजीरे से कैसे बाहर निकालेगा? माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये काम भी हो जाएगा। उसे तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। फिर उस नडर औरत ने मेरी तरफ मतवज्जा होकर कहा, अब मैं जाती हूँ।
कल ठीक 4 बजे दोपहर तुम मेरी सहेली की कोठी पर पहुंच जाना। मैं गैराज के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब माधवी चली गई तो मैंने अपने गाजी से कहा, ये औरत बड़ी दलेर है, उसकी मदद से कम जेल की 4 दीवारी के अंदर तो पहुंच जाऊंगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। गाजी बोला, ये अपने कैप्टन जमशेद से दिलो जान से प्यार करती है, ये मोहब्बत ही है जो इससे बहादुरी के काम करवा रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें बेहद मोहतात रहने की जरूरत होगी, क्योंकि ये औरत कितनी बहादुर क्यों ना हो, बहरहाल ना तजर्बेकार है, जरा सी भूल चूक इसके साथ तुम्हें भी किसी खौफनाक मुसीबत में फंसा सकती है। मैंने कहा, माधवी ने कहा है कि मुझे अपने साथ एक पिस्तौल या रिवॉल्वर भी ले जाना होगा जिस पर साइलेंसर लगा हुआ हो, क्या इसका इंतजाम हो सकेगा? गाजी बोला, जो तुम कहोगे तुम्हें मुहैया कर दिया जाएगा। मैं रात को क्लब से वापसी पर रिवॉल्वर लेता आऊंगा। गाजी दोपहर के बाद अपनी ड्यूटी पर जुमरे पट्टी क्लब चला गया। मैं अगले रोज शुरू होने वाले मिशन पर गौर करने लगा। लकड़ी की अलमारी में बंद होकर 3-4 मील का समंदर अबूर करना मेरे लिए कोई तशवीश की बात नहीं थी। तशवीश अगर मुझे थी तो इस बात की थी कि जब मैं अलमारी में बंद होकर जेल के अंदर चीफ वार्डन के दफ्तर में पहुंचूंगा तो उसके बाद के हालात कोई संगीन सूरत इख्तियार न कर लें। माधवी बहादुर औरत जरूर थी मगर ना तजर्बेकार थी, मगर यहाँ बहादुरी के साथ साथ अक्लमंदी और सोच समझ की भी जरूरत थी। हकीकत यह है कि मेरा असल मिशन चीफ वार्डन के ऑफिस में पहुंचने के बाद ही शुरू होने वाला था। मैं देर तक अकेला चारपाई पर लेटा यही कुछ सोचता रहा। रात के 10-11 बजे के करीब अपना गाजी भी क्लब से वापस आ गया। उसके हाथ में छोटा सा थैला था। उसने थैले में से एक रिवॉल्वर निकालकर मेरे हवाले करते हुए कहा, क्या इससे तुम्हारा काम चल जाएगा? रिवॉल्वर की नाल पर साइलेंसर लगा हुआ था। मैंने उसका मैगजीन खोलकर देखा, उसमें 12 गोलियों का मैगजीन भरा हुआ था और लाक लगा हुआ था। मैंने गाजी से कहा, ये ठीक रहेगा। हमने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद हम कुछ देर अपने मिशन के बारे में बातें करते रहे। गाजी कहने लगा, मेरा ख्याल है माधवी ने तुम्हारे और कैप्टन जमशेद के कामयाबी से जजीरे से निकल जाने के बाद तुम दोनों के लिए किसी न किसी खुफिया जगह का जरूर बंदोबस्त कर रखा होगा। अगर ऐसी बात ना हुई तो तुम कैप्टन जमशेद को लेकर सीधा मेरे मकान पर आ जाना। मकान की एक चाबी तुम्हारे पास ही होगी। मैं ना भी हुआ तो तुम कैप्टन को यहाँ छुपा देना और मेरी वापसी का इंतजार करना। मैं कल रात जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसके बाद तुम दोनों के यहाँ से निकल जाने का भी इंतजाम हो जाएगा। मैंने कहा, ऐसा ही करूंगा। मेरा जहन अभी तक इस बात से मुतमईन नहीं था कि माधवी कैप्टन जमशेद को कामयाबी से जेल की हदूद से बाहर निकाल सकेगी। फिर ख्याल आता कि हो सकता है वो ऐसा करने में कामयाब हो जाए। कल उसकी रात की ड्यूटी होगी, रात 10-11 बजे तक जेल के अंदर ही रहेगी। मुमकिन है उसने कोई इंतजाम कर रखा हो। माधवी ने इस बारे में ज्यादा नहीं बताया था। मैंने अपने तौर पर सोच रखा था कि एक बार मैंने कैप्टन जमशेद को दुश्मन की कैद से निकाल लिया तो उसके बाद मैं किसी न किसी तरह उसे जजीरे से भी फरार करवा लूंगा, खा उसके लिए मुझे रिवॉल्वर की 12 गोलियों से जेल के 12 आदमी क्यों न हलाक करने पड़े। दूसरे दिन मैं देर तक सोया रहा। गाजी ने भी मुझे ना जगाया। दोपहर का खाना हमने इकट्ठे खाया। उसको 4 बजे क्लब अपनी ड्यूटी पर जाना था और मुझे पूरे 4 बजे माधवी की सहेली के गैराज में पहुंचना था। मैं 3:30 बजे गाजी से इजाजत लेकर चल पड़ा। सड़क पर एक रिक्शे में सवार हो गया और एक चौक पहले उतर गया। वहां से पैदल ही फुटपाथ पर दरख्तों के नीचे चलने लगा। ठीक 4 बजे मैं माधवी की कोठी के गेट के पास पहुंच गया था। मैंने एक तरफ दरख्तों की ओट में से कोठरी के गैराज की तरफ देखा। वहां मुझे माधवी नजर न आई। मैं वहीं दरख्तों की ओट में खड़ा रहा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे माधवी नजर आई। वो अपनी सहेली की कोठी के बरामदे में से गुजरती हुई गैराज की तरफ आ रही थी। मैं भी उसकी तरफ चल पड़ा। उसने मुझे देख लिया और अपने पीछे आने का इशारा किया। वो गैराज का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे गैराज में दाखिल हो गया। गैराज में धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी में मेरी नजर दीवार के साथ लगी लकड़ी की कद्दे आदम अलमारी पर पड़ी। माधवी ने गैराज का दरवाजा बंद कर दिया। मैं अलमारी के सामने खड़ा उसका जायजा ले रहा था। माधवी मेरे करीब आई। उसने अलमारी का दरवाजा खोल दिया। ये अलमारी ऐसी थी कि उसका आधा हिस्सा ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल खाली था। दूसरे आधे हिस्से में शेल्फ बने हुए थे। माधवी ने कहा, इसके अंदर खड़े होकर देखो। मैं अलमारी के अंदर खड़ा हो गया। मेरा सर अलमारी की छत से 6-7 इंच नीचे था। अलमारी में इतनी जगह थी कि मैं वहां बैठ भी सकता था। मैं बैठ गया, फिर उठ खड़ा हुआ। माधवी कहने लगी, तुम्हें तकलीफ तो जरूर होगी,
लेकिन ये तकलीफ तुम्हें कैप्टन जमशेद की खातिर बर्दाश्त करनी होगी। मैंने ताज़ा हवा का खास तौर पर इसमें इंतजाम किया हुआ है। ऊपर छत की तरफ देखो। मैंने अलमारी की छत की तरफ निगाह उठाई। छत की लकड़ी में 3 गोल सुराख बने हुए थे। वो बोली, ये सुराख सिर्फ ताज़ा हवा के लिए मैंने रखवाए हैं। चीफ वार्डन के ऑफिस में पहुंचने के बाद इन सुराखों पर कपड़ा डालकर इन्हें बंद कर दिया जाएगा। मैं अलमारी का दरवाजा बंद करती हूँ। उसने अलमारी के दोनों पार्ट बंद कर दिए। अलमारी में एकदम अंधेरा हो गया। अलमारी की छत के सुराखों में बल्ब की धीमी रोशनी अंदर आने लगी। माधवी ने बाहर से पूछा, अंदर दम घुटने का एहसास तो नहीं हो रहा? मैंने कहा, इस किस्म का कोई एहसास नहीं हो रहा। ताज़ा हवा ऊपर वाले सुराखों से आ रही थी। उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैं अलमारी से बाहर निकल आया। मैंने उससे पूछा, अब क्या प्रोग्राम है? तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।